सभी को नमो बुद्धाय। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। ब्रह्मिंद देविंद नरिंद राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणंगं पय्यापदीपजलितं ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारुतिन्नं। आदरणीय सभी उपासक एवं उपासिकाओं, आपके इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि विगत 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया और उसी के दिन यह निर्णय लिया गया कि बुद्ध पूर्णिमा के बाद अगले 15 दिनों तक व्याख्यानमाला के रूप में एक पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। इस पखवाड़े का आज दूसरा दिन है। आज हमारे बीच में विशिष्ट वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर महिपाल सिंह जी उपस्थित होंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय प्रफुल्ल गढ़पाल सर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महिपाल सिंह जी, जो कि पारंपरिक पद्धति से पूरा अष्टाध्यायी कंठस्थ है। सर के विषय में बताते चले कि सर ने 2 बार एमए किया है और सर का पीएचडी संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से उपाधि मिली है। सर संस्कृत व्याकरण के मूर्धन्य विद्वान हैं, प्रखर विद्वान हैं। सर ने पाली व्याकरण पर कात्यायन सूक्तमाला पुस्तक की विस्तृत भूमिका का संपादन भी किया है। सर पाली व्याकरण में कात्यायन व्याकरण और लगातार पाली व्याकरण के प्रति कार्यरत हैं। सर वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वेद व्यास परिसर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत भाषण के लिए इस कड़ी में भागीरथी मौर्य जी आएंगे और स्वागत भाषण में अपनी प्रस्तुति देंगे। भागीरथी मौर्य जी। भागीरथी मौर्य जी, यदि आप जुड़ गए हों
वो नए जुड़ पाए हैं अभी, लगता है। आप ही कर दीजिए स्वागत। जी। सर का बहुत बहुत स्वागत है। समस्त हमारे बुद्धिजीवी प्राणी, सभी बुद्धिजीवियों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और सर से हम निवेदन करेंगे कि सर आए और अपने मधुर वक्तव्य से हम लोगों का ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय डॉक्टर महिपाल सिंह सर जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी। साउंड क्लियर है ना? जी जी जी। जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। सर्वपापस्य अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोधपणम् एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। सर्वप्रथम परम निरात्मा तथागत सम्मा संबुद्ध को मैं नमन वंदन करता हूँ। और मैं आप सभी को त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। मैं धन्यवाद आभार ज्ञापित माननीय कुलपति महोदय का कि जिनके नेतृत्व में हमारे विश्वविद्यालय में पाली एवं बौद्ध दर्शन विद्या शाखा अपने उन्नति की ओर अग्रसरित हो रही है। अनेक नवीन कार्यक्रम इस विभाग के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय निदेशक महोदय का, जिनके परम और कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं धन्यवाद आभार ज्ञापित करता हूं माननीय गुरुचरण प्रोफेसर श्री गुरुचरण सिंह नेगी सर का, कि आपके संयोजकत्व में, आपके अध्यक्षता में यह विभाग दिनों दिन उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ रहा है। और बहुत ही श्रद्धा और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में इस विभाग के मूर्धन्य विद्वान अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से इस परम पावनी विद्या को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उनमें मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं प्रोफेसर प्रफुल्ल गढ़पाल सर का, कि जो इस पाली विद्या को, भगवान बुद्ध की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पाली साहित्य के प्रति दिन प्रतिदिन, दिन रात एक करके वो उत्कृष्ट साहित्य रचना कर रहे हैं। माननीय, आपने अनेक ग्रंथों का संपादन और लेखन किया है। पाली के प्रति आपकी गंभीर सोच और चिंतन हम सभी को प्रेरित करती है।
हम आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस विभाग में कार्यरत अन्य सभी अध्यापकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। और सबसे पहले ये जो विषय है, ये व्याकरण का विषय है, पाली व्याकरण का विषय है। पाली व्याकरण परंपरा एक बहुत प्राचीन परंपरा है और पाली को समृद्ध बनाती है। तो आज का जो विषय है, पाली व्याकरण परंपरा और इसकी संभावनाएं कच्चायन व्याकरण के विशेष आलोक में, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि ये एक व्याख्यान नहीं है, ये हमारी आपस में एक चर्चा है कि इस विधा को, इस पाली व्याकरण विधा को हम दोबारा से कैसे स्थापित करें, व्याकरण परंपरा कैसे विकसित करें, विशेष रूप से कच्चायन व्याकरण का क्या योगदान है पाली को समझने में, और हमारे पास में कितना विशाल साहित्य है, इस विशाल साहित्य की कैसे रक्षा करें, इसमें कच्चायन व्याकरण अपना क्या योगदान दे सकता है। विद्यार्थी अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, वो पाली में विशेष गति प्राप्त करने के लिए कच्चायन व्याकरण में क्या भविष्य देख सकते हैं, इस पर हमारी एक ही चर्चा मात्र है। ये व्याख्यान, इसको मैं नहीं कहूंगा कि ये व्याख्यान है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस व्याख्यान से पहले, इस चर्चा से पहले, मैं आपको एक छोटी सी यात्रा पर ले जाना चाहता हूं कि जब कभी भी ये सृष्टि का आरंभ हुआ होगा तो सर्वप्रथम व्यक्ति भाषा से परिचित नहीं था। वह संकेतों से बात करता होगा, किसी प्रतीक चिन्हों से बात करता होगा। मैं कहीं पढ़ रहा था कि सबसे पहले फ्रांस में एक चिन्ह मिला, एक हाथ का चिन्ह मिला गुफा के बाहर। तो उसे देख करके पता लगा होगा कि किसी व्यक्ति ने जो समूह से बिछड़ गया होगा और उसने वहां पर वो हाथ का चिन्ह बनाया और उसने कहने का प्रयास किया कि मैं यहाँ था या मैं यहाँ हूँ। इस प्रकार से संकेतों के द्वारा भाषा जो है एक निरंतर काल के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। संकेतों में व्यक्ति बात करता रहा होगा। गुफाओं में जब व्यक्ति रहा होगा उसके पास में शायद भाषा नहीं थी। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में कभी जाना हो तो आप देखिएगा कि किस तरह से व्यक्ति अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को चित्रों के माध्यम से गुफा की दीवारों पर वो अंकित कर रहे हैं। तो उस समय उनके पास में भाषा नहीं है, बोलने के लिए कुछ ध्वनियां हैं। तो इस तरह ये ध्वनियां जब बहुत लंबे समय में एक मानक रूप में आ गई, तो मानक स्वरूप में आने के बाद में उन मानक चिन्हों को समाज में स्वीकृति प्रदान हुई और स्वीकृति प्रदान होने के बाद में उन्हें एक बोली का रूप प्रदान हुआ और व्यवहार में वो प्रवृत्त हुए। तो इस तरह से एक लंबे काल में वो बोली, जब वो साहित्य उसमें सृजन होने लगा, मनोरंजन के लिए गीत आदि, काव्य आदि लिखे जाने लगे होंगे, साहित्यिक रचनाएं की जाने लगी होंगी, तब वह भाषा तक वह पहुंच पाई। और वह मनुष्य की सबसे बड़ी विजय थी कि वह अपने भावों का संप्रेषण पूर्ण रूप से कर सकता है। लेकिन एक बहुत लंबे समय के बाद में, बहुत लंबा समय जब गुजरा, तो ये भाषा में उच्छृंखलताएं जो है बढ़ना आवश्यक है। कोई भी भाषा जब अपनी चरम अवस्था पर पहुंचती है तो प्रदेश प्रदेश और मुख सुख के लिए लोग वर्णों का उच्चारण कई प्रकार से करते हैं। तो भाषा में इस तरह से अनेक वर्णों की उच्छृंखलताएं, शब्दों का जो परिवर्तन है, उसके कारण से बोलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो व्याकरण क्या करता है? व्याकरण किसी भी भाषा को एक मानक स्वरूप प्रदान करता है ताकि उसमें बहुत अधिक परिवर्तन की संभावनाएं ना हो और व्यक्ति जो है वो बहुत सुगम रूप से दूसरों के विचारों को समझ सके। तो इस तरह से पाली जब भाषा हजारों वर्षों की परंपरा को व्यतीत करती हुई, जीती हुई, जब भगवान बुद्ध तक आती है,
तो उस समय भगवान के सामने ये एक जन भाषा के रूप में है, लोग सब इसमें बात कर रहे हैं। आप इस बात को अपने एक चित्र सा बनाइए अपने दिमाग में कि सभी लोग पाली भाषा में बात करते हैं, भगवान उनको उपदेश दे रहे हैं, उनके साथ में बातें कर रहे हैं, उनके जीवन में जो अज्ञानता है उसको समाप्त करके ज्ञान की ओर वो उनको प्रेरित कर रहे हैं, उनको एक नई दिशा दे रहे हैं। इस तरह से परंपरा तक ये हमारे पास में ये भाषा आई और उसके बाद में ये लगभग 6ठी शताब्दी तक यदि आप देखें तो ये भाषा निरंतर प्रचलन में रही है। लेकिन उसके बाद में ये भाषा जो है कुछ आतताइयों की वजह से तो ये भाषा जो है प्रचलन से बाहर हो गई। कई बार क्या होता है, आप इसको व्यवहार में देखते होंगे कि जब एक जगह सूर्यास्त होता है, रात्रि घोर अंधेरा छा जाता है, तो दूसरी ओर प्रकाश व्याप्त होता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, वो पृथ्वी का एक परिभ्रमण की अवस्था में दूसरी ओर वह अपना प्रकाश फैलाता है। इसी तरह से जब भारत से पाली भाषा जब समाप्त हो रही थी, इसका ह्रास हो रहा था, बौद्ध धर्म अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, तो पूरे एशिया महाद्वीप में यहाँ के बौद्ध भिक्षु यहाँ से पलायन करके गए और इस पाली भाषा और भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी को लेकर के गए और वहां इसको सुरक्षित रखा और आज तक हमारे लिए इसको सुरक्षित रखा और आज हमारे हाथों में है। आज हमारा दायित्व बनता है कि भगवान की वाणी को हम किस तरह से इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ये एक विचार का विषय है और इसी विचार के लिए हम सब उपस्थित हैं। सबसे पहले भगवान बुद्ध की जो बुद्धत्व की प्राप्ति है, उनका जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों दिनों के लिए त्रिविध पावनी बुद्ध पूर्णिमा हम मना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं कि बुद्धत्व का क्या अर्थ है। बुद्धत्व है पूर्ण जागृति की अवस्था कि जिसमें सभी प्रकार के अज्ञानों से मुक्ति, सभी प्रकार के अज्ञानों को समझ करके पूर्ण मुक्त हो जाना। और दुख, केवल भगवान ने दुख नहीं खोजा, दुख के साथ उसका उपाय भी खोजा, उसके कारण भी बताए। तो यह बुद्धत्व की अवस्था अनात्म स्वरूप के साथ में एकाकार हो जाना है, प्रतीत्य समुत्पाद का विज्ञान प्राप्त कर लेना है। आर्य सत्यों और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर गहनता से सूक्ष्म रूप से विचार पूर्वक चलने का मार्ग है, तब यह बुद्धत्व की अवस्था प्राप्त होती है। सभी प्राणियों के प्रति असीम करुणा और मैत्री भाव को प्राप्त हो जाना, सभी राग द्वेषों से मुक्त हो जाना और जन्म मृत्यु के इस चक्र से अपने आप को समाप्त कर लेना बुद्धत्व की अवस्था है। लेकिन बुद्धत्व यहीं तक ही सीमित नहीं होता है। आपने जातक कथाएं पढ़ी होंगी, जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के 546 जन्मों का वर्णन है, उसमें वो बोधिसत्व की अवस्था में है। ये दुनिया का पहला ऐसा धर्म है जिसके अंदर एक बोधिसत्व की कल्पना है और बोधिसत्व का अर्थ होता है कि बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए ऐसा प्राणी जो उस मार्ग पर अग्रसरित हो रहा है और सभी प्राणियों की मुक्ति चाह रहा है, सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए स्वयं के निर्वाण को स्थगित कर रहा है कि मुझे निर्वाण नहीं चाहिए, जब तक कि संसार का प्रत्येक प्राणी निर्वाण को प्राप्त न हो जाए तब तक मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। वह करुणा और मुदिता के साथ में सभी प्राणियों के साथ में बुद्धत्व की प्रबल इच्छा करता हुआ, सत्य को पूर्ण प्रज्ञा के साथ में समझता हुआ और षट पारमिताएं जो हैं उन सभी का अभ्यास करता हुआ आगे बढ़ता है। इस तरह से भगवान बुद्ध को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्होंने लगभग 45 वर्ष तक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सब जगह घूम घूम कर उन्होंने इस निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सभी लोगों के लिए सिखाया। उनके सामने न तो कोई वर्ग था, न स्त्री और पुरुष था, उस सब व्यक्तियों को, सब मनुष्यों को, दलितों, शोषितों, वंचितों को, सबको एक खुले मन से सबको उस निर्माण की ओर अग्रसरित करने के लिए
अपना ज्ञान पवित्र वाणी समर्पित कर रहे थे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास में त्रिपिटक साहित्य जो भगवान बुद्ध की पवित्र वाणी है उसके अतिरिक्त भी कोई और साहित्य है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास में त्रिपिटक के अतिरिक्त भी अनुपिटक साहित्य जिसमें सभी अट्टकथाएं आदि सारी आती हैं। वंश साहित्य है जिसमें दीप वंश, महावंश, चूल वंश, थूक वंश, महाबोधि वंश आदि वंश साहित्य की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। हमारे पास में काव्य भी हैं जिसमें अनागत वंश, तेल कटाह गाथा, जिन अलंकार, जिन चरित, पद्य मधु और गद्य काव्यों की भी श्रृंखला है। रसवाहिनी, बुद्धालंकार, सहस्य वत्थु, प्रकरण, राजाधिराज विलासिनी आदि गद्य साहित्य भी है। और काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में यदि हम बात करें तो सुबोधालंकार जैसे ग्रंथ भी हैं। छंद शास्त्र की बात करें तो मुक्तोदय जैसे ग्रंथ भी हैं हमारे पास में। कोश ग्रंथों की बात करें जिस प्रकार से अमर कोश जैसा ग्रंथ है जो पर्यायवाची शब्दों का बोध करवाता है संस्कृत के लिए, वैसे ही हमारे पास में अभिधान पद्धति का और एक अक्षर कोश नाम के ग्रंथ भी हमारे पास में उपलब्ध हैं। तो कहने का भाव है कि पाली जो साहित्य है बहुत विशाल साहित्य है। इस विशाल साहित्य के लिए व्याकरण जो है बहुत अधिक आवश्यक है। बिना व्याकरण के आप इस साहित्य में प्रविष्ट होना एक असंभव सा है। तो सबसे पहले व्याकरण क्या है ये समझना होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ये लगभग कुछ गुरुजी का आग्रह था कि इसमें विद्यार्थी गण ज्यादा हैं, तो विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं विद्वता पूर्वक नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्याकरण जो है, व्याकरण क्या है। तो व्याकरण जो शब्द है वो पाली भाषा में एक कर धातु है। उससे पहले वी और आ उपसर्ग यदि लगाएंगे और कर धातु से अन प्रत्यय लगाएंगे तो ये व्याकरण शब्द सिद्ध हो जाता है। व्याकरण करता क्या है कि किसी भी भाषा को एक विशिष्ट ग्राह्य स्वरूप प्रदान करता है और नियमों का विधान करता है जिससे भाषा का एक साधु, एक मानक स्वरूप निर्धारित हो जाए। जैसे व्याक्यन्ति शब्द अथा च अनेनेति व्याकरणम, इस परिभाषा के अनुसार जिस शास्त्र के द्वारा भाषा के शब्द और अर्थ प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक यदि असाधु शब्दों को साधु शब्दों से हटा करके साधु शब्दों का यदि हम विवेचन करें तो ऐसा शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाएगा। इस शास्त्र के द्वारा तथागत ने अपने वाणी के अंदर जितने शब्दों का प्रयोग किया है हमने उनको साधु शब्द माना है और उसके अतिरिक्त जो शब्द हैं उनको हम असाधु शब्द मानेंगे। अर्थात त्रिपिटक में भगवान की जो पवित्र परम पावनी वाणी है उसमें जो शब्द आए हैं हमने उनको निर्धारित कर दिया है, मानक स्वरूप में निर्धारित कर दिया है कि ये साधु शब्द हैं और इसके अतिरिक्त जो शब्द हैं वो लोक प्रचलन में यमुक सुखार्थ होने के कारण से असाधु शब्द हैं। तो साधु शब्दों से असाधु शब्दों का जो एक प्रकार से उनको व्यवहार से बाहर करना और साधु शब्दों का प्रचलन लोक में प्रचलन करना, ये इस व्याकरण का कार्य है। व्याकरण का प्रयोजन क्या है, क्यों पढ़े व्याकरण? सबसे पहले बात आती है कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो जब तक उसका कोई लाभ नहीं होगा, तो जब तक लाभ ही नहीं होगा तो उस कार्य को क्यों करें। तो ये बात जब आती है तो सबसे पहले हमें प्रयोजनों पर, उसके उद्देश्यों पर, हमें उसके महत्व पर हमें चर्चा करनी आवश्यक हो जाती है। तो व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन, क्यों पढ़े व्याकरण को, तो सबसे पहला यदि हम प्रयोजन पे बात करें तो शब्द जो व्यवहार है उसके बिना जीवन चल नहीं सकता है। नए शब्द बनाना हो या पुराने शब्दों को समझना हो तो उसके लिए क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, कैसे शब्द बना, किस अर्थ में बना, कैसे इसका प्रयोग किया जाए, किस अर्थ में प्रयोग किया जाए, किस वाक्य में प्रयोग किया जाए, ये बताने वाला व्याकरण है। अगर व्याकरण नहीं आता है तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग और भाषा में इस प्रकार से आप वाक्य बना करके प्रयोग नहीं कर सकते। भाषा, दूसरा हम बात करें तो भाषा में अनंत शब्द हैं
उनका अपरिमित शब्द है। तो एक एक पद को हम किसी को सिखा नहीं सकते कि ये शब्द ऐसे बना, तो इस तरह से तो पूरा जीवन शब्द सीखने में निकल जाएगा, कई जन्म लेने पड़ेंगे। तो व्याकरण क्या, एक ही प्रकार के शब्दों को एक नियम बना करके उनको सिद्ध कर देता है, तो एक सूत्र के द्वारा हजारों शब्द हमें समझ में आ जाते हैं। तो ऐसे विधान करने वाला व्याकरण होता है, तो व्याकरण को पढ़ना बहुत जरूरी होता है और उससे कम समय के अंदर हम असंख्य शब्दों को सीख जाते हैं। तीसरा यदि प्रयोजन हम बात करें, तो जब हम भाषा पढ़ते हैं तो उसके जो उसमें जो शब्द होता है, अर्थ होता है, वाक्य होता है, इस प्रकार से इनसे मिलकर के भाषा बनती है। तो उसमें जहां कहीं भी संदेह आता है कि ये शब्द ठीक है नहीं है, मेरा वाक्य ठीक बना कि नहीं बना, मेरा अर्थ जो मैंने बोला है, जो वाक्य बोला है वह स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो इस प्रकार का संदेह व्याकरण नहीं होगा तो कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए व्याकरण की परम आवश्यकता है। चौथा यदि हम बात करें तो एक लंबा जब समय बीत जाता है, तो लंबे समय बीत जाने के बाद में भाषा कोई भी होती है, उसके साथ में साधु जो शब्द होते हैं उनके साथ में असाधु शब्दों का भी जाता है। तो व्याकरण यह बताता है कि ये शब्द जो है असाधु है, ये साधु है, क्योंकि असाधु शब्द जो है वो उसके अंदर जो प्रकृति प्रत्यय का विधान जो है वो नहीं हो पाता है और वह शब्द समझ में आने योग्य नहीं होता है। इसलिए उन शब्दों को जिस प्रकार से हम चाय छानते हैं तो उसमें जो पत्ती आदि जो तत्व होते हैं वो बाहर रख देता है और जो उत्तम पदार्थ होता है वो हमें प्रदान करता है, तो इस प्रकार से छलनी का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो भगवान ने भी स्वयं माना है। एक जगह महाप्रज्ञ भिक्षु का वर्णन कर रहे हैं कि यदि शब्द और अर्थ का निर्वचन करने वाला जो भिक्षु है, जो शब्द ज्ञान से युक्त है, वह निर्वाण को प्राप्त होगा। तो यदि निर्वाण प्राप्ति के लिए भी शब्द शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, शब्दानुशासन जो व्याकरण का एक नाम है उसका ज्ञान आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखें तो अब शब्द जब निर्माण की प्राप्ति का साधन है, तो शब्द सीखने के लिए हमें जो है भगवान बुद्ध की वाणी जो है उसको समझना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की वाणी में शब्द हैं, उन शब्दों को कैसे समझे, शब्दों को व्याकरण से सीख सकते हैं और व्याकरण भी अर्थावबोध भी करवाता है। तो अर्थावबोध जो है उसका ज्ञान अक्षर पदों से हो सकता है। तो निर्माण प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब तक अक्षर ज्ञान से युक्त नहीं होगा तब तक उसको वह न तो शब्द को समझ सकता है, न त्रिपिटक को समझ सकता है, न भगवान की वाणी को समझ सकता है। इसलिए बिना अक्षर ज्ञान के आप निर्वाण भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो निर्वाण की कामना करने वाला व्यक्ति भी व्याकरण शास्त्र को पढ़े। तो इस तरह से व्याकरण का हमारे लिए इस समय हमें बहुत अधिक प्रयोजन है, उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और पाली भाषा के व्याकरण की यदि हम बात करें तो भगवान बुद्ध धम्म कथा के अंदर धम्म पद में एक जगह एक गाथा बोली है, भगवान के मुख से निकली है। वो कहते हैं वीत तन्नो अनादानो निरुक्ति पद को विदो अक्षरालं सन्निपातं जय्या पुब्बापराणि च सवे अंतिम शारीरो महापयोति उच्यते। अर्थात जो तृष्णा से रहित हो गया है, अनादान है और जो पदों की निरुक्ति जानने वाला है और अक्षरानं सन्निपातम जो अक्षरों को जानने वाला है, उनकी पूर्व प्रकृति प्रत्यय पूर्वक जो जानता है, उस महाप्रज्ञ भिक्षु का अंतिम शरीर है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भगवान के समय में भी व्याकरण हुआ करते थे, निरुक्त जैसे ग्रंथ हुआ करते थे, व्याकरण के ग्रंथ हुआ करते थे, लेकिन काल के थपेड़ों ने, मुझे लगता है कि या तो काल के थपेड़ों से वो नष्ट हो गए या कुछ आदताइयों की वजह से वो नष्ट हो गए और आज हमें वो प्राप्त नहीं होते हैं। आज हमारे पास में व्याकरण का जो जिस ग्रंथ पे हम चर्चा कर रहे हैं वो कच्चायन व्याकरण है। कच्चायन व्याकरण का जो ग्रंथ हमें प्राप्त है, ये
बड़ा ही महत्व का ग्रंथ है। ये जो ग्रंथ हमें प्राप्त है इस समय कच्चायन व्याकरण का, ये हमें सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसको पढ़ना है, इस परंपरा को हमें दोबारा से विकसित करना है। तो इसके लिए इसी ग्रंथ को क्यों पढ़ें, इसके लिए हमें इसके महत्व को जानना पड़ेगा। इसी ग्रंथ का पढ़ना क्यों आवश्यक है, इस ग्रंथ की परंपरा क्यों विकसित करनी है हमें। तो इसके लिए, क्योंकि यह ग्रंथ जितने पाली भाषा के 5 व्याकरण के संप्रदाय हमें प्राप्त होते हैं, जिनमें 2 तो उपलब्धि नहीं है, 3 प्राप्त होते हैं, कच्चायन परंपरा व्याकरण परंपरा, मोगलायन व्याकरण परंपरा और शब्दनीति व्याकरण परंपरा। इन तीनों व्याकरणों में उपलब्ध, तीनों व्याकरणों में सबसे प्राचीन यह ग्रंथ। तो सबसे पहला तो ये हुआ। अच्छा, प्राचीन होने से कोई चीज ग्राह्य हो ऐसा भी ठीक नहीं है, लेकिन सबसे सरल यही व्याकरण है और सबसे सुगम यही व्याकरण है। अगर पाली भाषा को समझना है बहुत कम समय में, तो कच्चायन व्याकरण सबसे सरल और सुगम है। इससे आसान पाली भाषा का प्रवेश द्वार कोई हो नहीं सकता। इसलिए इस ग्रंथ को हमें सबसे पहले इसको पढ़ना है। दूसरा, आपने देखा होगा, मैं खुद गुरु जी से जब हम व्याकरण पढ़ रहे थे, तो पाणिनि व्याकरण में 4000 सूत्र हैं, 4000 सूत्र पाणिनि व्याकरण में। अब सोचिए 4000 सूत्र हैं, उनको हमने कितने दिन में याद किया होगा। और हर रोज सुनाना पड़ता था, गुरुजी को पाठ सुनाना पड़ता था, नहीं सुनाते थे भोजन बंद कर देते थे। तो इस तरह से बड़ी सख्ती के साथ में हमारे को ये याद करवाया गया। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि 4000 याद नहीं करने हैं, इसमें आपको केवल 675 सूत्र याद करने हैं। कच्चायन व्याकरण में केवल 675 सूत्र हैं, कई गुणा उससे आसान ही है शास्त्र है, ये व्याकरण का ग्रंथ है। इसके अंदर अब ऐसा नहीं कि सूत्र याद हो गए तो आपको पूरा व्याकरण आ गया, इसके लिए वृत्ति भी उपलब्ध है, इसके उदाहरण भी हैं, और न्यास जैसा जो शंका और समाधान करके बहुत ही उत्तम प्रकार का एक भाष्य लिखा गया, वो भी इसके अंदर मिलता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि इस व्याकरण परंपरा के अंतर्गत कम से कम 15 से अधिक ग्रंथों की लेखन हुआ। तो ये एक बहुत लंबे परंपरा को विकसित करता है, क्योंकि ये बहुत आसान है समझने में, बहुत कम समय में समझा जा सकता है। पाली भाषा को बहुत आसानी से समझाने का ये कार्य करता है। इसलिए इस व्याकरण परंपरा को सबसे अधिक जो है एक व्याकरण के जो विद्वान हैं उनको सबसे अधिक इसको प्रश्रय प्राप्त हुआ, आश्रय प्राप्त हुआ, और अनेक ग्रंथ आज भी इस व्याकरण ग्रंथ को लिख करके लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह से अनेक व्याकरण ग्रंथ की परंपरा इसमें दिखाई देती है। और अभी हमारे विश्वविद्यालय में पाली भाषा में अनेक जो है रिसर्च स्कॉलर आए हुए हैं। आप रिसर्च की दृष्टि से भी इस ग्रंथ को ले सकते हैं, कई भाषाओं के साथ में इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छा मार्ग दिखाने के लिए जो है बहुत उत्तम प्रकार का ग्रंथ है। इस भाषा के साथ में जो बर्मी भाषा है, सिंगली भाषा है, थाई है, अंग्रेजी भाषाएं हैं, इसमें भी अनेक टीकाएं इसमें लिखी हुई है। इसलिए ये ग्रंथ की न केवल भारत में प्रचलित है, तो पूरे विश्व में ये ग्रंथ प्रचलित है। तो अगर आपको अपनी दृष्टि को वैश्विक स्तर की बनाना है, तो इस ग्रंथ का पठन पाठन दोबारा से हमें करना होगा। और जो बौद्ध परंपरागत शिक्षा है, जैसे कि आज भी आप देखेंगे कि विश्व के अनेक देशों के अंदर जो पठन पाठन परंपरा है उसको विकसित किया हुआ, उसमें कच्चायन व्याकरण को सर्वप्रमुख स्थान उन्होंने दिया हुआ है। तो भारत में भी इसको है पुनः स्थान इसको देना आवश्यक है। इस तरह से इस ग्रंथ को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान अब हमें हमारे हाथ हमारे ऊपर ये दायित्व आया है, क्योंकि इस समय हम हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि आने वाली पीढ़ी इसकी रक्षा करेगी। ये दायित्व हमारा है और हम सब मिलकर के इसकी रक्षा करेंगे, सभी को ये संकल्प लेना है। तो मैं अभी आपको बताया कि जो व्याकरण है उसमें 5 संप्रदाय हैं। तो 5 संप्रदाय में बोधिसत्व व्याकरण है एक। तो बोधिसत्व व्याकरण जो है ये अभी प्राप्त नहीं होता है। दूसरा है कच्चायन व्याकरण। कच्चायन व्याकरण जो है वो अभी हमारे लिए प्राप्त है, जिसमें अभी मैंने कहा कि इसमें 675 सूत्र है। एक सत्व गुणाकर व्याकरण परंपरा है, वो भी अभी प्राप्त नहीं होती, वो अभी हमारी आंखों से ओझल है,
हो सकता है कि हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं इनकी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि यदि कहीं पड़े और ये इस ग्रंथ को निकालें तो बड़ा उपकार होगा। मोगलान व्याकरण परंपरा है, मोगलान व्याकरण भी हमें प्राप्त हो रहा है, और इसी तरह से शब्द नीति व्याकरण है, ये भी हमें प्राप्त हो रहा है। आप जानते ही हैं कच्चायन व्याकरण पर तो पूरा हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो कच्चायन व्याकरण के जो आचार्य हैं, इसके कर्ता हैं, वो महावैयाकरण आचार्य कच्चायन है। इनके बारे में हम चर्चा अभी और भी करेंगे। मोगलाइन जो व्याकरण है, इसमें ये पाली भाषा का एक व्याकरण परंपरा का एक बहुत महनीय ग्रंथ है। इसमें 817 सूत्र हैं। इसमें भी धातु पाठ, गण पाठ आदि बहुत सारा बहुत प्रसिद्ध व्याकरण है ये भी, और जो है इसका भी अध्ययन अध्यापन जो है परंपरा विकसित की जाने योग्य है। शब्द नीति व्याकरण भी व्याकरण का बहुत ही अधिक प्रसिद्ध व्याकरण संप्रदायों में से एक है। इनकी रचना बर्मी भिक्षु अग्गवंश के द्वारा 1154 ईस्वी में की गई थी। इसमें 3 भागों में विभक्त है ये ग्रंथ, पदमाला, धातुमाला और सूत्रमाला। पदमाला में पद हैं, पदों की व्याख्या है, और धातुमाला में धातुओं की, सूत्रमाला में सूत्रों की समीक्षा बहुत ही सुंदर ढंग से की गई है। 1391 इसमें सूत्र हैं और 27 परिच्छेदों में ये विभक्त है। इस समय हमारे पास में यदि हम बात करें कच्चायन व्याकरण की, हम और अधिक इसके बारे में जानने का प्रयास करें तो कच्चायन व्याकरण का नाम कैसे पड़ा, इस पे हम बात करें तो कच्चायन व्याकरण के अभी 3 नाम हमें प्राप्त होते हैं। सबसे पहले है कच्चायन व्याकरणम, कच्चायन व्याकरणम। तो कच्चायन आचार्य के द्वारा ये रचित होने के कारण से और व्याकरण का ग्रंथ है, तो कच्चायन व्याकरणम ये जो नाम है ये प्रसिद्ध है इस तरह से। दूसरा एक नाम है कच्चायन गंधो, कच्चायन गंधो नाम से, गंधो शब्द जो है पाली में ग्रंथ शब्द को गंध ऐसा हो जाता है। तो कच्चायन ग्रंथ आचार्य कच्चायन के द्वारा लिखित यह व्याकरण ग्रंथ है, तो कच्चायन गंधो इस तरह से इसका नाम है। तीसरा एक नाम है सुसंधि कप्पो। अब कई बार विषय वस्तु के द्वारा भी आचार्य जो है किसी ग्रंथ विशेष का नाम रखते हैं। तो इस ग्रंथ में 4 कप्पो हैं। उनमें पहला है संधि कप्पो, नाम कप्पो, आख्यान कप्पो और किम विधान कप्पो। तो पहला जो कप जो पद है वो पाली में, संस्कृत में या हिंदी में कल्प हो जाता है। तो संधि कप्पो जो है, इसके कारण से इसको सुसंधि कप्पो ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो इस तरह से इसका नामकरण हुआ। इसमें 4 कप, जैसा मैंने कहा है 4 कप है, संधि कप्पो, नाम कप्पो, आख्यात कप्पो, किम विधान कप्पो, और ये जो है इस तरह से 23 परिच्छेदों में विभाजित है। और वर्तमान में मैंने कहा कि केवल और केवल 675 सूत्र हैं। इन 675 सूत्रों को आप कितने कम समय में याद करके सुना सकते हैं, एक बहुत आसान है। 675 सूत्रों को याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए बहुत ही कम समय में इन सूत्रों को कंठस्थ किया जा सकता है। इस व्याकरण में आप देखेंगे, इस व्याकरण ग्रंथ को यदि आप खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सूत्र है, वृत्ति है, उदाहरण है, और एक टीका मैंने अभी जैसे नाम लिया था न्यास का, न्यास वो एक टीका है, टीका ग्रंथ है। तो सूत्र, वृत्ति और उदाहरण 3 इसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो सूत्रों का रचयिता आचार्य कच्चायन है। वृत्ति जैसे कच्चायनेन कतो योगो वुत्ति च संघनंदिना पयोगो ब्रह्मदत्तेन न्यासो विमल बुद्धिना। इनके जो कर्ता है कच्चायन आचार्य ने इन सूत्रों का निर्माण किया, कच्चायन आचार्य ने इन सूत्रों का निर्माण किया, लेखन का कार्य किया। वो हमारे पास में 675 जो है उपलब्ध है। इसकी वृत्ति किसने लिखी? वृत्ति च संघनंदिना, संघनंदी नामक आचार्य के द्वारा इसकी वृत्ति का लेखन किया गया। और पयोगो ब्रह्मदत्तिना, ब्रह्मदत्ते ने पयोग, पयोगो, पयोग मतलब प्रयोग, उदाहरण, उदाहरण जो है ये ब्रह्मदत्त नाम के आचार्य के द्वारा किया गया। न्यासो विमल बुद्धिना, विमल बुद्धि नाम के आचार्य के द्वारा
न्यास जो विशिष्ट जो भाष्य है इस ग्रंथ का, उसका निर्माण किया गया है। अब हमें समझना है कि महावैयाकरण जो आचार्य कत्सायन है ये कब हुए, तो इनका इनके समय को लेकर के काफी किंवदंतियां हैं। तो उसमें किंवदंतियों में इतना समय नहीं है कि हम सभी को आपके सामने उपस्थापित कर पाए, लेकिन इनका जो समय है लगभग 500 से 1100 के बीच में स्थापित होता है, और लगभग 7वीं शताब्दी जब आचार्य एक कत्सायन आचार्य हुए हैं, वही इसके कर्ता के रूप में हमें स्वीकृत हैं। क्योंकि आचार्य बुद्ध घोष ने अपने अट्टकथाओं में कहीं पर भी इन जो है इस व्याकरण का कोई उल्लेख आचार्य बुद्ध घोष के द्वारा प्राप्त नहीं होता। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध है जो भाष्य है न्यास आचार्य विमल बुद्धि के द्वारा, 11वीं शताब्दी का है। तो निश्चित रूप से इसके बीच में ही समय रहा होगा। तो आचार्य कत्सायन का जो समय, एक आचार्य कत्सायन हुए हैं, इनका समय 7वीं शताब्दी, सब आचार्य लगभग इस पे सहमत हैं। तो आचार्य कत्सायन जो है वो इसके कर्ता है। अनेक ग्रंथों का निर्माण हुआ इस व्याकरण परंपरा को लेकर के, मैंने पहले भी कहा, जिसमें कत्सायन न्यास के बारे में अभी बार बार उसकी चर्चा कर रहा हूं, ताकि आपको दृढ़ हो जाए ये नाम। तो इसको पढ़ना है, हमें इसको सुरक्षित करना है। तो इस न्यास ग्रंथ का पठन पाठन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आचार्य विमल बुद्धि के द्वारा इसका 11वीं शताब्दी में इसका लेखन किया गया। इसके अतिरिक्त सुत्त निदेश नाम का एक ग्रंथ है इनके द्वारा, आचार्य छपद के द्वारा 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया। यह भी इसी व्याकरण परंपरा का ग्रंथ है। एक न्यास प्रदीप है, आचार्य छपद के द्वारा ही लिखा गया। संबंध चिंता है, कारिका नाम का ग्रंथ है, ये महावैयाकरण धम्म सेनापति आचार्य जी के द्वारा लिखा गया। सदत्थ भेद चिंता नाम का ग्रंथ है। बालावतार है, ये बड़ा आसान भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और कत्सायन व्याकरण परंपरा का ग्रंथ है। तो मैं समझता हूँ कि कत्सायन व्याकरण से पहले यदि कोई विद्यार्थी बालावतार ग्रंथ को भी पढ़े तो भी बड़ा अच्छा होगा। ये आचार्य धम्म कीर्ति का लिखा हुआ बड़ा ही सुंदर और सरल ग्रंथ है। इसको कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से 1-2 महीने 3 महीने में इसको आराम से पढ़ सकता है। धातु मंजूषा ग्रंथ है, ये पाली धातुओं का कोश ग्रंथ है। इसको हम शीघ्र ही इसको भी प्रकाशित करवा रहे हैं। कत्सायन मंडना नाम का ग्रंथ है, और बहुत सारी इस तरह से ग्रंथ हैं। तो आप यदि खोजेंगे तो देखेंगे कि ये व्याकरण परंपरा बड़ी समृद्ध व्याकरण परंपरा है। सर, समय कितना रहता है? मेरे पास में घड़ी नहीं है, अगर आप बता देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अब पाली व्याकरण में मैं इस ग्रंथ आपके में पास समय मैंने है अभी? ठीक है ना? अभी समय है। हाँ जी जी हाँ, जी। बोलिए। 15-20 मिनट। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ, मैंने कहा कहीं मैं बहुत ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ, समय का ध्यान नहीं था मुझे। हाँ। तो पाली व्याकरण, कत्सायन जो व्याकरण है, इस व्याकरण में कई जो विषय हैं उनमें मैंने सोचा कि आपके सामने हल्का सा एक विषय को मैं रखता हूँ कि उसकी देखिए कितना आसान है ये व्याकरण पढ़ने में। तो आप समझेंगे कि आप देखते हैं कि वाक्य जो होता है, वाक्य की इकाई जो होती है वो शब्द होता है। वाक्य की इकाई शब्द होता है, और शब्द किसे कहते हैं? शब्द सार्थक वर्णों का समूह होता है जिससे हमें कोई अर्थ मिलता हो। तो मूल प्रकृति के साथ में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो उसे पद कहते हैं। जैसे बुद्ध प्रकृति है, उसके साथ में सु प्रत्यय हमने एक प्रत्यय लगाया, सी यो, तो सी प्रत्यय लगाया, तो बुद्ध प्रकृति के साथ में एक प्रत्यय योजित किया, तो यह प्रत्यय योजित करने के बाद में पद बन गया। अब इस पद का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अपदम न प्रयुंजिता, जो पद नहीं होता उसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जब तक उसको साथ में कोई मूल प्रकृति के साथ में प्रत्यय योजित नहीं करेंगे तब तक वह पद कहलाने योग्य नहीं है, और पद ही नहीं होगा तो वाक्य में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
तो प्रत्यय योजित करने के बाद में पद बनता है। अब पद तब बनता है जब प्रत्यय लग जाएगा, तो चाहे वो धातु हो चाहे नामपद हो, मतलब पदों के अनेक भेद हैं। तो उसमें सुप तिङंत पदम, सुबंत और तिङंत जो होते हैं वो पद होते हैं। सुप प्रत्यय जिनके साथ में संस्कृत में लगते हैं, तो इसमें सीयो अमियो इस प्रकार से जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम सुबंत कहेंगे। तो इस तरह से जो मूल प्रकृति है उसके साथ में हमने प्रत्यय योजित किया, और प्रत्यय योजित करने के बाद में हम उसका वाक्य में प्रयोग किया, बुद्धो गच्छति। तो इस तरह से एक वाक्य बना और हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक उसके साथ में प्रत्यय योजित नहीं किया, बुद्ध मूल प्रकृति को हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि पद कैसे बनता है। तो पद दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में। देखिए, आसान से बता रहा हूँ, सभी विद्यार्थी जो है आसानी से समझ जाएंगे। एक तो ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और विभक्ति आदि लगने से उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। दूसरा वो होता है, ऐसे पद होते हैं जो कभी भी बदलते नहीं है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे अव्यय आदि पद हैं। तो दो प्रकार के पद हैं, जिनमें प्रथम जो भेद बताया उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि जितने ये हैं ये आते हैं, दूसरे में अव्यय शब्द। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस प्रकार के पदों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। और इसमें जो विभक्तियां होती हैं, इसमें जो संज्ञा, सर्वनाम आदि जो पद हैं, विशेषण आदि जो पद हैं, इनमें विभक्तियां होती हैं, वचन होते हैं, लिंग होता है। तो वो उसके अनुसार उनको हमें योजित करना है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कारक जो प्रकरण है, कारक प्रकरण के द्वारा ये जो विभक्तियां होती हैं, ये कारक के द्वारा हमें पहचान में आती हैं कि इसमें कौन सा कारक लगा है, कैसे इसका योग इसको प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे कि जो पद हमने देखे और पदों का हमें प्रयोग करना है, तो पद जो है उसमें हमने प्रत्यय योजित किया, तो प्रत्यय योजित करेंगे तो उसमें कई प्रकार की विभक्तियां आएंगी। तो विभक्तियां जो हैं इसमें कारक के अंतर्गत विभक्तियां होती हैं। तो कारक में विभक्तियां कौन कौन सी होती हैं? जो कर्ता, कर्म, करण आदि जो विभक्तियां हैं वो यहाँ पर भी हैं। तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। दो वचन है, एक वचन है और अनेक वचन है। आप संस्कृत में तीन वचन है, यहाँ दो ही वचन है। अब उनके इस तरह से हम इनको देखेंगे। क्रियापदों को यदि हम देखेंगे तो उनमें परस्य पदं और अत्तनो पदं, ये दो प्रकार के इस तरह से जो है भेद हैं। और किसी वाक्य जब हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तो विचार प्रकट करने के लिए हमारे पास में तीन प्रकार की शैली है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इनके द्वारा हम अपने जो वाक्य हैं उनको बना सकते हैं। अब समझना है कि कारक विभक्तियां क्या होती हैं, कैसे होता है, ये कैसे बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले कारक को समझना पड़ेगा। कारक वह पद होता है जो क्रिया को संपादित करता है, क्रिया को सिद्ध करता है, उसे कारक हम कहते हैं। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकार, ये सारे के सारे ये कारक हैं कि किसी न किसी प्रकार से क्रिया को संपादित करते हैं, क्रिया का निष्पादन करते हैं। तो कारक को समझने के लिए हमें पद को समझना पड़ेगा कि पद कैसा है, कौन सी विभक्ति लगी है, उसका संबंध क्रिया के साथ में कैसा है। पद में दो चीजें मैंने अभी आपको बताई, एक होता है प्रकृति, एक होता है प्रत्यय। तो प्रकृति जो होती है वो अपने मूल या वस्तु मात्र अर्थ को कहती है। जैसे बुद्ध एक प्रकृति है, उसके साथ में अभी प्रत्यय योजित नहीं हुआ है। तो जब तक प्रकृति है तो वह अपनी वस्तु मात्र या वस्तु स्थिति अर्थ को ही प्रकट करती है, मूल अर्थ को ही प्रकट करती है। जब तक उसके साथ में प्रत्यय योजित नहीं होगा तब तक वो संबंध को नहीं दिखाएगी। तो जैसे ही हमने बुद्ध प्रकृति के साथ में सी प्रत्यय जोड़ा, बुद्धो पद बन गया। तो इसमें बुद्ध जो प्रकृति है वो वस्तु मात्र या अस्तित्व को ही अर्थ को बता रही है। सी प्रत्यय जो है ये बुद्ध का किसके साथ कैसा संबंध है। तो सी प्रत्यय का कार्य क्या है? सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये एक वचन है, अनेक वचन नहीं है। ठीक है, बुद्धो गच्छति। तो
सी प्रत्यय जुड़ने से गच्छति जो गमन क्रिया है उसके साथ में बुद्ध का क्या संबंध है उसको दिखा रहा है कि ये करता है, ये बुद्ध जो है ये करता है, जाने का कार्य, गमन करने का कार्य बुद्ध के द्वारा किया जा रहा है और जाने वाला एक ही है। इस तरह से हमें जो वचन है उसका वो हमें समझाता है, प्रत्यय साक्षात क्रिया के साथ में उसका संबंध दिखाता है। इसी तरह से हम देखेंगे कि आचार्य कक्षाएं जो हैं वो अपने पाली कक्षाएं व्याकरण में सूत्र रहते हैं, यो करोति सकत्ता, यो करोति सो कत्तु संयोग होती, अर्थात जो वाक्य में जो कार्य को करने वाला है, यो करोति सो कत्तु संयोग होती, जो वाक्य में कार्य को करने वाला है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। तो जैसे जिस हमें उदाहरणों में देख सकते हैं, अहिना दट्ठो नरो, अहिना दट्ठो नरो, मतलब सर्प के द्वारा, अहि के द्वारा नरह दट्ठा, नरह दष्टः, सांप के द्वारा, सर्प के द्वारा एक व्यक्ति को काट लिया गया। तो यहाँ पे अहिना में तृतीय विभक्ति करण कारक हुआ, तो कैसे हुआ? कत्तरी चय सूत्र है, कर्ता में प्रथमा और तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में भी कर्ता होगा और तृतीय विभक्ति। अब यहाँ पे तृतीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति हुई, क्यों हुई? क्योंकि कर्ता यहाँ पे तृतीय विभक्ति यहाँ पे अहिना में जो कर्ता संज्ञा है इसकी, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति, गरुड़ेन हतो नागो बुद्धेन जितो मारो। इस तरह से कर्ता में तृतीय विभक्ति का विधान कत्तरी सूत्र के द्वारा किया गया। कितना आसान है ये। इसी तरह से कम संज्ञा यदि आप देखें, कम किसे कहेंगे? तो यम करोति तम कम्मं, यम करोति तम कम्मं, यम वा करोति, यम वा पश्यति, यम वा सुनाति, तं कारकं कम संयम होती, कम संयम होती, अर्थात जिसके द्वारा जिसको किया जाए, जिसको यम वा पश्यति, जिसके द्वारा देखा जाए, यम वा सुनाति अथवा सुना जाए, उस कारक की कम संज्ञा होती है। जैसे कटं करोति, कटं करोति। अब यहाँ पे जैसे इसके सामने यदि हम देवदत्तो कटं करोति, अब यहाँ पे कर्ता कौन है? देवदत्त। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ। कटं यहाँ पे द्वितीय विभक्ति कैसे आई? ये कर्म संज्ञा है, यम वा करोति, यम वा करोति, अर्थात जिस कर्ता जिसको करता है उसकी कर्म संज्ञा होगी। तो कर्ता किसको करता है? कटंग, मतलब चटाई बनाने का काम करता है, कट कार्य को कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी कम संज्ञा हो गई। अब कम संज्ञा होने का प्रयोजन क्या है? इसमें कमर्थे द्वितीया, कर्म अर्थ में द्वितीया जो है उसका विधान करना इसका प्रयोजन है। तो इसी तरह से रथं करोति, ध्वजं करोति इत्यादि उदाहरणों को आसानी से समझा जा सकता है। बहुत आसान ये जो है व्याकरण लिखा गया है। इसी तरह से और सूत्र आपके सामने बोल रहा हूँ, तृतीय विभक्ति का, ये न वा करियते तं करणं, ये न वा करियति, ये न वा पश्यति, ये न वा सुनाति, तं कारकं करण संयम होती, जिसके द्वारा किया जाए, देखा जाए, सुना जाए। अभी देखो अहिना गट्ठो नरो, वहां पे जिसके द्वारा किया जाए उसकी करण संज्ञा थी। अहिना गट्ठो नरो में अहिना ये न वा करियति, जिसके द्वारा किया जाए, तो कत्तरी के सूत्र से वहां पे तृतीय विभक्ति का विधान किया गया। तो अहिना दट्ठो नरो वहां पे तृतीय विभक्ति हो गई है, उसकी करण संज्ञा थी, करण संज्ञा होने से तृतीय विभक्ति हो गई। इसी तरह से संपदान कारक जो है चतुर्थी विभक्ति का, यस्य धातु कामो रोचते धारयते वा तं संपदानं, तो इसी तरह से यस्य वा धातु कामो, जिसके लिए देने की इच्छा हो, यस्य वा धातु कामो, जिसको देने की इच्छा हो, यस्य वा रोचते, जिसके प्रति रुचि हो, यस्य वा धारयते, और जिसके लिए कोई वस्तु ऋण स्वरूप हम धारण करते हैं, तो उसकी हमें क्या कर रही है? संपदान संज्ञा कर रही है। तो जैसे सम्मनस्य चीवरं ददाति, तो जैसे यस्य वा धातु कामो, जिसको देने की इच्छा हो, तो किसको दिया जा रहा है? यहाँ सम्मनस्य, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी तरह से आप पंचमी विभक्ति
यस्माद अपेति भयमादत्ते वा तदा पादानम। यस्मा व अपेति मतलब जिससे हम दूर होते हैं, अपेति है तो दूर हो रहे हैं। यस्मा व भयम जायते जिससे भय हो रहा है, जिस किसी भी वस्तु से भय हो रहा है उसमें अपादान संज्ञा होगी। जिससे हम अलग हो रहे हैं उसकी अपादान संज्ञा होगी। तो इसमें जैसे हम उदाहरण देखें, गामा अपेंति मुनयो, गामा अपेंति मुनयो, मुनयो गामा अपेंति। अब तो गाम गामा पद है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक है ये। गाम से मुनय अपेंति मतलब बाहर निकल रहे, तो गाम को छोड़ रहे हैं, तो गाम पद में की अपादान संज्ञा हो गई, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। नगरा निगतो राजा, राजा नगर से निकल रहा है, तो नगरा इसमें अपादान कारक क्यों हुई, यस्मा वा अपेति, यस्माद अपेति भयम वादत्ते। अब जिससे भय होगा तो सिंघा बिभेति, इस तरह से सिंह से डर लग रहा, तो सिंघा में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया, और क्योंकि उससे भय लग रहा है। इसी तरह से छठी विभक्ति यस्य व परिग्रहो तम तंग सामी, उसकी सामी संज्ञा होगी। और इसी तरह से अत्तनो मुखं, इसी तरह से बहुत आसान भाषा में ये लिखा हुआ ग्रंथ है, बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। कोई भी विद्यार्थी जो 8वीं स्तर का विद्यार्थी है, 8वीं 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, उस विद्यार्थी को भी इस ग्रंथ से समझाया जा सकता है, बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। तो हमें अब ये हमारे ऊपर दायित्व तो ये आ रहा है कि इस कच्चायन व्याकरण की परंपरा को कैसे विकसित किया जाए। ये तो बातें सब ठीक है, ये आसान है, सब कुछ है, और लेकिन अभी यह ग्रंथ उतना अधिक परंपरा में नहीं आया। हमारा दायित्व है इस समय, हम हैं इस समय, तो हमें क्या करना होगा, इस ग्रंथ को विकसित करने के लिए, इस परंपरा को विकसित करने के लिए हमें सबसे पहले इस कच्चायन व्याकरण में 675 सूत्र हैं, उनको क्रम से कंठस्थ करना पड़ेगा। अभी सभी विद्यार्थियों को मैं ये कह रहा हूँ, आपसे निवेदन है कि यदि आप भगवान की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ले चुके हैं कि सभी जीवों का उद्धार हो, सभी जीव लोक कल्याण के मार्ग की ओर चलें, भगवान की वाणी जन जन के हृदय को पवित्र करे, तो उसके लिए आप ये संकल्प लीजिए कि हम आज से कच्चायन व्याकरण के 675 सूत्रों को हम कंठस्थ करेंगे। सूत्रों को कंठस्थ करने के बाद में ऐसा नहीं है एक बार कंठस्थ हो गया और आप इस व्याकरण को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। सूत्रों को कंठस्थ करने के बाद प्रतिदिन सुबह उठ करके इनको जैसे बुद्ध वचनों का संगायन करते हैं, वैसे ही आपको इनको प्रतिदिन 675 सूत्रों का पाठ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब सूत्र आप कंठस्थ करें तो आप, ऐसा नहीं है कि अपने आप कर लेंगे, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि अशुद्ध पाठ हमारे कंठ पर चला जाता है। एक बार अशुद्ध पाठ यदि एक बार हमारे कंठ पर चला गया तो उससे पार पाना बड़ा मुश्किल है, उसको शुद्ध करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें किसी योग्य गुरु की देख रेख में उसको सुनाना है, प्रतिदिन सुनाना है। यदि आप 8, 10, 12 सूत्रों को याद कर रहे हैं तो गुरुजी को सुनाना है कि गुरुजी हमने याद किया है, इसको सुन लीजिए। एक एक सूत्र जब वो सुनेंगे और पाठ बिल्कुल शुद्ध होगा तब कहेंगे कि हाँ आपने ठीक किया है, नहीं तो उसको निर्देश देंगे विद्यार्थी को कि आपने इस पाठ को शुद्ध कीजिए, दोबारा से बोलिए, अपने सामने बुलवाइए, तब जाकर के इसको इस व्याकरण को आप अपने कंठ पर लेना है। इसी तरह से धातु पाठ को भी, जो धातु मंजूषा है अभी हमने जिक्र किया था जिसका, उसको भी आपको कंठस्थ करना है। और कुछ इसमें बीच बीच में कुछ गण पाठ भी आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उनको भी याद करना है। तो इस तरह से जब विद्यार्थी सूत्र पाठ को याद कर ले, उसके बाद में धीरे 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 हेलो।
हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए। आ- आवाज आ रही है सर? आ रही आ जी रही आ सर। रही, आप बोलिए, अच्छा, कंटिन्यू। कुछ इंटरनेट का कुछ थोड़ी समस्या आ गई थी। हाँ, तो इस तरह से जब आप कंठस्थ हो जाएं, आपका पाठ कंठस्थ हो रहा है, तो उसके बाद में सामान्य पाली व्याकरण को आप सीखने का प्रयास कीजिए। कुछ समय के बाद में जब संधि, समास, विभक्ति, कारक आदि सामान्य प्रकरणों का बोध हो जाए, तब सूत्रशः आपको पढ़ना है, और सबसे अंत में न्यास को विशेष रूप से पढ़ना है। तो इस तरह से हमें ये परंपरा को विकसित करना है, और विद्यार्थी जो है वो गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव को रखता हुआ पढ़ेगा, ये विशेष ध्यान रखना है। बिना गुरु के आप बिना गुरु के प्रति श्रद्धा आप इस ग्रंथ का पारायण नहीं कर सकते। आज भी हम देखते हैं कि जब हमारे गुरुजी रात को भी 12 बजे भी फोन कर दें तो हम बिस्तर से उठ करके बात करते हैं, इतनी श्रद्धा भाव है आज भी। और उनका जब हम स्मरण करते हैं, स्मरण करने मात्र से हमारा जो है उनके हम खड़े हो जाते हैं, बैठ करके बात नहीं कर सकते हैं उनसे। तो इस तरह से हमें गुरु के प्रति बहुत श्रद्धा रखनी है। और इस परंपरा को विकसित करने के लिए मैं मानता हूं कि हमें जो बौद्ध जिज्ञासु आचार्य हैं और पाली के महानतम विद्वान हैं, और जो विशेष रुचि रखने वाले छात्र हैं, उनको एक प्रकार से हमें सौगंध खानी पड़ेगी कि हम इस व्याकरण परंपरा के सजग प्रहरी बनेंगे। हम इस व्याकरण को पुनः जो इसका स्थान है उसको उस तक इसको ले जाएंगे। और जिस प्रकार से प्राचीन काल के अंदर गुरुकुलों में, महाविहारों में, मठों में जिस प्रकार से इस ग्रंथ को पढ़ाया जाता था, वैसे ही इस अध्यापन पद्धति को हम दोबारा से विकसित करेंगे। इस प्रकार का हमें जो है एक अभी से प्रण लेना पड़ेगा, तब जाकर के ये ग्रंथ एक अपने विशिष्ट स्वरूप को प्रदान करता हुआ और भगवान की वाणी को सुरक्षित करेगा ये, और भविष्य में जन जन तक भगवान की वाणी को पहुंचाने में ये साधक बनेगा। इसी बात के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप जो है इस महनीय कार्य में आप सभी जुट जाएंगे, और मेरी ऐसी आशा है, विश्वास है। और इस संकल्प को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे, किसी एक से नहीं होगा। ऐसी दृढ़ संकल्पना के साथ में मैं पुनः सभी आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इतनी देर तक सुना, आपने मुझे समय दिया। इसके लिए मैं सभी आचार्यों का, सभी मार्गदर्शक आचार्यों का, और इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे सभी आचार्यों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस वक्तव्य के दौरान यदि मेरे मुख से यदि कोई त्रुटि रही हो तो मुझे बताइएगा जरूर, ताकि आगे सुधार कर सकें। और जो कुछ यदि अच्छा आपने सुना हो तो वो मेरा नहीं है, वो हमारे सभी पूर्वजों का है। ये सभी जो क्रेडिट है ये उन्हीं को ही जाना चाहिए। मैं तो एक निमित्त मात्र था, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की मधुर वाणी और सरल भाषा में हम लोगों को पाली व्याकरण, कच्यायन व्याकरण को समझने का जो अवसर प्राप्त हुआ, सर के प्रति मैं बहुत बहुत अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद सर को। इसी तारतम्य में इस सत्र का समापन करने के लिए धन्यवाद ज्ञापन करेंगी सुमन आर्या जी। नमो बुद्धाय। आज पाली एवं बौद्ध विद्या विशिष्ट व्याख्यान माला के दूसरे दिन डॉक्टर मुख्य अतिथि डॉक्टर महिपाल सिंह सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बालाहार परिसर, हिमाचल प्रदेश से। इस कार्यक्रम के सूत्रधार
डॉक्टर प्रफुल्ल गढ़पाल सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और डॉक्टर जयवंत भंडारे सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, कृष्णा मैम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी सर को और डॉक्टर प्रियंका मैम को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं धर्म पालन गाथा के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूंगी। सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् धम्मं चरे सुचरितं नातं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च नातावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो चा अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सावे धम्मधरो होति यो धम्मं नपमज्जति नत्थि मे शरणं अयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नत्थि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु।